ये मेडिकल एडमिशन के लिए जरूरी होने वाली नीट परीक्षा थी, जो पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। इसे लेकर पूरे देश में बड़ा बवाल मच गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। मामले में सीबीआई की एंट्री हुई और जांच शुरू की गई। इसी दौरान इस मामले का कनेक्शन केरल, राजस्थान और हरियाणा तक पहुंचने की बात सामने आई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया और एक ही खलबली मच गई। जांच में सामने आया कि नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड नासिक, अहिल्यानगर और पुणे से जुड़े हुए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने भी गिरफ्तारी अभियान शुरू करते हुए नासिक से शुभम खैरनार, अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इन सभी को आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। हालांकि सबसे पहले राजस्थान के सीकर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके मास्टरमाइंड महाराष्ट्र में होने की वजह से अब नीट पेपर लीक मामला काफी चर्चा में आ गया है। पेपर लीक आखिर शुरू कहां से और कैसे हुआ? अब तक इस मामले में कौन कौन सी नई जानकारी सामने आई है और महाराष्ट्र के ये मास्टरमाइंड आखिर हैं कौन? नीट पेपर लीक मामले की A to Z जानकारी बताने वाला ये वीडियो। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर नीट का पेपर लीक कैसे हुआ और इसका घटनाक्रम क्या रहा। 3 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की तरफ से देश भर में नीट परीक्षा आयोजित की गई। करीब 23 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन पेपर खत्म होने के बाद शाम को राजस्थान के सीकर के एक शिक्षक के हाथ करीब 150 पन्नों का एक बंडल लगा। शिक्षक के मकान मालिक ने ये बंडल उन्हें दिया था। इन कागजों पर हाथ से लिखे कुछ सवाल थे। ये सवाल नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के थे। शुरुआत में ये पेपर एक क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर लग रहा था, लेकिन जब शिक्षक ने कुछ देर पहले हुई नीट परीक्षा के सवालों से इस गेस पेपर के सवालों का मिलान करना शुरू किया, तो उन्हें बड़ा झटका लगा। इस गेस पेपर में कुल 410 सवाल थे, जिनमें से 1 से 33 सवाल सीधे नीट की असली परीक्षा में पूछे गए थे। इनमें केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल और बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल पूरी तरह मैच हो रहे थे। इतना ही नहीं, सवालों का क्रम भी बिल्कुल वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि नीट का असली पेपर प्रिंटेड था, जबकि गैस पेपर हाथ से लिखा हुआ था। नीट परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है और इसमें करीब 600 अंकों के सवाल इस गैस पेपर में मौजूद थे। जब शिक्षक को समझ आया कि ये पेपर लीक जैसा गंभीर मामला हो सकता है, तो उन्होंने सीकर पुलिस से संपर्क किया। रात करीब 1:30 बजे वे गैस पेपर और नीट प्रश्नपत्र लेकर सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी देने का फैसला किया। 7 मई को शिक्षक ने NTA को शिकायत भेजी। शिकायत में उन्होंने सिर्फ प्रिंटेड कॉपी ही नहीं, बल्कि 150 पन्नों वाले गैस पेपर की PDF फाइल कई बार फॉरवर्ड होने की जानकारी भी दी। यहीं से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। NTA को शिक्षक का ईमेल मिलने के बाद एजेंसी ने इसकी जानकारी IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी। IB ने राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG को जांच के आदेश दिए। 8 मई को SOG को पता चला कि सीकर में कुछ लोगों ने ये गैस पेपर खरीदा था। जांच के दौरान 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें अविनाश लांबा और मनीष यादव के नाम सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में राकेश मंडावर का नाम सामने आया और राजस्थान SOG ने उसे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। यहीं से इस मामले का नासिक कनेक्शन सामने आने लगा। राकेश सीकर का रहने वाला था और घूमने के लिए देहरादून गया हुआ था। उसने वहीं से राजस्थान के चूरू के एक MBBS छात्र को गैस पेपर की PDF भेजी। वो छात्र केरल में पढ़ाई करता है। उसने ये कॉपी अपने पिता को भेज दी, जो सीकर में PG चलाते हैं। यहीं से पेपर लीक का दायरा तेजी से फैलने लगा। PG मालिक ने ये पेपर अपने यहाँ रहने वाले कुछ छात्रों को दिया। वहां से ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग क्लासेस, करियर काउंसलर्स और छात्रों के ग्रुप तक पहुंच गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक परीक्षा से पहले कुछ छात्रों को फोन आए थे, जिनमें बताया गया था कि पेपर आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक ये फोन दिल्ली से किए गए थे। इसके बाद सीकर में ये पेपर तेजी से फैल गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे परीक्षा करीब आती गई, कई छात्रों ने खुद ही इस पेपर को 5,000 से 30,000 रुपए तक में बेचना शुरू कर दिया।
प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में ये गेस पेपर सबसे ज्यादा शेयर किया गया। इस पूरे खेल में लाखों रुपए के लेन देन का अंदाजा लगाया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा से 2 दिन पहले ये गेस पेपर करीब 5 लाख रुपए में बेचा गया था, जबकि परीक्षा से 1 रात पहले इसकी कीमत घटकर करीब 30,000 रुपए रह गई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं था। इसमें कई कोचिंग संस्थान, MBBS काउंसलिंग से जुड़े लोग और हॉस्टल नेटवर्क की भी भूमिका हो सकती है। कई मोबाइल फोनों में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स टैग भी मिला है, जिससे साफ है कि ये पेपर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा था। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद NTA ने ये मामला CBI को सौंप दिया। CBI जांच में सामने आया कि कुछ छात्रों को 29 अप्रैल को, कुछ को परीक्षा से 45 घंटे पहले और कुछ को 3 मई यानी परीक्षा वाले दिन सुबह ही गेस पेपर मिल गया था। शुरुआत में राजस्थान के मनीष यादव को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन बाद में CBI जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड नगर, नासिक और पुणे से जुड़े हुए हैं। 12 मई को नासिक पुलिस ने राजस्थान SOG से मिली जानकारी के आधार पर शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। शुभम नासिक के इंदिरा नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और उसका मूल गांव नासिक जिले के नांदगांव तालुका में है। मंगलवार दोपहर मंदिर दर्शन के लिए जाने के दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने बाल कटवाकर चेहरा बदलने की कोशिश भी की थी। आरोप है कि शुभम खैरनार ने पुणे के एक संदिग्ध से 10 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था और बाद में उसे हरियाणा के एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए में बेचकर 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ये डील एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए हुई थी। शुभम खैरनार BMS का छात्र है। बताया जा रहा है कि उसने करियर काउंसलिंग के नाम पर मेडिकल छात्रों का नेटवर्क बनाकर पेपर लीक रैकेट में एंट्री की थी। पुणे से कुरियर के जरिए पेपर मिलने के बाद उसने टेलीग्राम पर हरियाणा में इसकी बिक्री की थी। धनंजय लोखंडे से पेपर हरियाणा पहुंचने के बाद राजस्थान में इसका सर्कुलेशन शुरू हुआ। वहां दिनेश बेवाल और मांगीलाल बेवाल नाम के 2 भाइयों ने इस पेपर को खरीदा था। बताया जा रहा है कि शुरुआत में उन्होंने अपने घर के कुछ बच्चों के लिए ये पेपर खरीदा था, लेकिन बाद में मुनाफा कमाने के लिए इसे कई जगह फैलाना शुरू कर दिया। जांच में ये भी सामने आया है कि दिनेश बेवाल का संबंध BJP युवा मोर्चा से रहा है। वहीं CBI जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड धनंजय लोखंडे हो सकता है, जिसके जरिए सबसे पहले गैस पेपर लीक हुआ। धनंजय मूल रूप से अहिल्यानगर के राहुरी तालुका के माहेगांव व महाड़ी सेंटर का रहने वाला है। उसके पिता एक शैक्षणिक संस्था में क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। 2 साल पहले धनंजय ने कर्नाटक के मंगलुरु विश्वविद्यालय से BMS की पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल वह पुणे के वाघोली इलाके में प्रैक्टिस कर रहा था और मेडिकल एडमिशन के लिए कंसल्टिंग का काम भी करता था। पिछले 4-5 सालों से वह पुणे में रह रहा था। जांच में सामने आया कि गैस पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले पुणे में धनंजय लोखंडे को मिली थी। इसके बाद उसने ये पेपर कुरियर के जरिए नासिक के शुभम खैरनार को भेजा। शुभम ने धनंजय से 10 लाख रुपए में ये प्रश्न पत्र खरीदने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिचौलिए को 15 लाख रुपए में बेच दिया। इतना ही नहीं, इस काम में धनंजय की मदद करने वाली एक महिला को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस ने मनीषा वाघमारे नाम की महिला को हिरासत में लिया। मनीषा पुणे के विवेवाड़ी इलाके में रहती थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस को शक है कि मनीषा धनंजय लोखंडे की मदद कर रही थी और छात्रों को धनंजय तक पहुंचाने का काम भी वही करती थी। अब धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे और शुभम खैरनार से CBI पूछताछ करने वाली है। शुभम खैरनार के नांदगांव स्थित घर के साथ साथ नासिक में उसके किराए के मकान पर भी छापा मारा गया है। देर रात तक पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और कुछ सामान जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस बीच शुभम खैरनार के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा सामने आई है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने उसके भाई के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की थी। शुभम के भाई भावेश खैरनार को इस मामले में नांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भावेश ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए पिस्तौल खरीदी थी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। इस पूरे मामले में लातूर कनेक्शन की भी चर्चा हो रही है। 12 मई को एक छात्रा के अभिभावकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में दावा किया गया कि लातूर के एक निजी क्लासेस द्वारा परीक्षा से पहले करवाई गई मॉक टेस्ट के 42 सवाल
नीट की असली परीक्षा में हूबहू पूछे गए थे। अब इस एंगल की भी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। हालांकि शुभम और धनंजय के पिता ने अपने बेटों पर लगे आरोपों को खारिज किया है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान देश भर में फैले पेपर लीक रैकेट का बड़ा खुलासा हो सकता है। ये नेटवर्क अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। इतना तो तय माना जा रहा है। फिलहाल इस रैकेट का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई और पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। नीट पेपर लीक के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए स्क्रोल नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।